अल्लाह कहेगा तेरी एक नेकी मेरे पास है। वो कहेगा अल्लाह ये गुनाहों से भरा हुआ रजिस्टर है, पल्ला मेरा पूरा का पूरा भारी हो चुका है गुनाहों से। कौन सी नेकी है? एक नेकी क्या काम देगी, एक नेकी क्या फायदा पहुंचाएगी? अल्लाह कहेगा घबराने की जरूरत नहीं है। एक बिताका निकालेगा, एक कार्ड निकालेगा, जिस कार्ड के अंदर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इहतराम उलमाए किराम, हसनगंज और इसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मदरसा की तामीर और तौसीक़ के ताल्लुक से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को रचाया गया है, अल्लाह ताला उस मकसद में इस मदरसे के इंतजामिया और यहाँ के लोगों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। और जितने भी सामीन और सामियात इस जलसे में शिरकत जिन्होंने की है, खिताब करने वाले को भी और खिताब सुनने वालों को भी, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। कुरान करीम सूरे इनाम से 151, 152 और 153 तीन आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की। ये तीन आयतों को लेकर के आज हमारी गुफ्तगू होगी और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कुरान और हदीस के मुताबिक हक बात कहने की और आप सामीन हजरात को हक बात सुनने की और उसके ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया के अंदर इंसानों को भेजा और इंसानों को भेजने के बाद इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की रुश्त व हिदायत के लिए कई हजार नबियों को, रसूलों, पैगंबरों, ऋषियों को, मुनियों को अल्लाह ताला ने भेजा। उन नबियों का भेजने का मकसद यही था कि लोगों को ये बता दें क्या हलाल है और क्या हराम है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को भेजने का मकसद बताया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर
रसूल को, पैगंबर को, ऋषि मुनि को भेजा ताकि वो नबी, ऋषि मुनि, पैगंबर लोगों को बताएं कि इंसानों को भेजने का मकसद क्या है। वो बताएं कि इस जमीन और इस धरती के अंदर इंसान आया है तो आया क्यों है, मकसद क्या है। अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करिए। कलेमा का पहला जुज कभी नहीं बदला। हजरत नूह आए तो नूह ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मांगो तो उसी एक अल्लाह से मांगो, झुको तो उसी एक अल्लाह के सामने झुको, सजदा करो तो उसी एक अल्लाह के सामने सजदा करो। इब्राहिम आए, मूसा आए, ईसा आए, तमाम के तमाम नबियों का यही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। लास्ट नबी हम सब के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब इस दुनिया के अंदर रोए जमीन के अंदर आए तो कुरान की आयत कह रही है, और कुरान कहता है कुल तालू वतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। ऐ नबी कह दो, ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, आओ आओ मैं तुम्हारे दरमियान तिलावत करके बताओ, मैं तुम्हारे दरमियान पढ़ करके मैं तुम्हें सुनाऊं, मैं तुम्हें बताऊं अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। मैं तुम्हें पढ़ पढ़ करके सुनाऊं, मैं तुम्हारे दरमियान तिलावत करके सुनाऊं, अल्ला तुशरिकू बिही शैया मा हर्रम रब्बुकुम, कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी चीजें हराम कर दी है, तेरे रब ने कौन कौन सी चीजें तुम्हारे ऊपर हराम की है। आओ मैं पढ़ पढ़ करके मैं तुम्हें सुनाऊं, तिलावत करके मैं तुम्हें सुनाऊं, तेरे रब ने तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी चीजें हराम की हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको तुम्हारे लिए करना हराम है, नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ये काम किया तो तुम जहन्नम के अंदर जाओगे। ये कौन कह रहे हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कह रहा है नबी कह दो, आओ मैं तुम्हें पढ़ पढ़ के बताऊं, तुम्हारे दरमियान तिलावत करके मैं तुम्हें सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीजें हराम की एक लिस्ट है, कौन कौन सी चीजें हराम है, पूरी लिस्ट मौजूद है। और हदीस में आता है हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी वाज़ेह क्लियर है, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात। हलाल भी वाज़ेह है, हलाल क्लियर है और हराम भी क्लियर है, हलाल की लिस्ट मौजूद है और हराम की भी लिस्ट मौजूद। ये हलाल, ये हलाल, ये हलाल, ये हलाल, ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम, दोनों चीजें मौजूद है। और कुछ चीजें ऐसी जिसके बारे में शक, हलाल है कि हराम है, हराम है हलाल है। फमन तक़श्शुबहात, जो शुबहात से बच गया, इस्तबर्रा लिदीनी व इर्ज़ी, उसने अपनी इज्जत बना ली, बचा ली, उसने अपने दीन को बचा लिया। वमन वक़ा फ़िश्शुबहात वक़ा फ़िल हराम, फरमाया इमाम कायनात ने जो मुश्तबे चीज के अंदर वाक़े हो गया, मुश्तबे चीज के अंदर चला गया, जो शुबहात के अंदर दाखिल हो गया, वक़ाफिल हराम, गोया कि वो हराम चीजों के अंदर दाखिल हो गया। हलाल भी वाज़ेह, हराम भी वाज़ेह, इन दोनों चीजों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से हलाल बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। उसी का तज़किरा कुरान कहता है अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम
यहकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। ऐ लोगों आओ मैं तुम्हारे दरमियान पढ़ पढ़ करके मैं तुम्हें सुनाऊं, तिलावत करूं जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दी है। पहली चीज अल्ला तुशरिकू बिही शैया, पहली चीज ये है कि तुम उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, उस अल्लाह के अलावा किसी को तुम साझी मत समझाओ, किसी को पार्टनर मत बनाओ, किसी को शरीक मत बनाओ, किसी को पार्टनर मत बनाओ। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, उस अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत समझो। दूसरी जगह कुरान कहता है कुल तालौ या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदियों ईसाइयों, ऐ अहले किताब आओ एक ऐसे कलेमे की तरफ, एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, एक ऐसी किताब की तरफ आओ। तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, जो हम में और तुम में बराबर हैं, हम में और तुम में यकसा है। एक ऐसे कलिमे की तरफ आओ, तेरे यहाँ भी वही है, मेरे यहाँ भी वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे यहाँ भी है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आओ हमारे यहाँ भी तो यही है कि अल्लाह के अलावा कोई बाबा, कोई मूर्ति, कोई पूजा योग नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न की जाए, किसी और की पूजा न की जाए। द प्रिंस ऑफ देयर इज नो गॉड, गॉड इज द ओनली वन विदाउट सेकंड। दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं। ये चित्तियो यौम महनस्तस्मा देवेशोरी दिशा, एक वही अल्लाह है, उसी अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। अगर मांगना हो, अगर पुकारना हो तो उसी अल्लाह को पुकारो। या चित्तियो यौम महनस्तस्मा देवेशोरी दिशा, उस अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है, उस अल्लाह के अलावा, उस भगवान के अलावा, उस रब के अलावा कोई पूजा योग नहीं है। मांगो उसी अल्लाह से मांगो, बीमार पड़ोगे तो वही अल्लाह शिफा देगा। इब्राहिम कहा करते थे वैसा मरिस्तु फहुव यशफीन, वही अल्लाह है जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शिफा देता है। वैसा मरिस्तु फहुव यशफीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही अल्लाह मुझे मारता और जिलाता है, वही अल्लाह मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह बीमार करता है। उस अल्लाह का पावर यही है कि अल्लाह जिसे चाहे बीमार कर दे, अल्लाह जिसे चाहे शिफा दे दे, अल्लाह जिसे चाहे मार दे, अल्लाह जिसे चाहे जिंदा कर दे। उस अल्लाह का ये पावर है। उस अल्लाह के अलावा किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है, पावर नहीं है कि किसी को मारे और किसी को जलाए, किसी को शिफा दे, किसी को बीमार करे। उसी अल्लाह के अंदर ये तमाम के तमाम क्वालिटियां मौजूद है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का मालिक वही अल्लाह है, उस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा मालिक नहीं है। आसमान के अंदर जितने भी चीजें, जमीन के अंदर जितने भी चीजें, समंदरों के अंदर जितने भी मछलियां हैं, और मछलियों के पेट के अंदर जितने भी अंडे, और अंडों के अंदर जितने भी मर्द, जितने भी मादे हैं, और साथ साथ में मछलियों के अंदर और भी चीजें हैं, और समंदर के अंदर बहुत सारे मखलूकात हैं जिसको हमने जाना नहीं है। उन तमाम चीजों का मालिक वही अल्लाह है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है, कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूरज का मालिक कोई और है, चांद का मालिक कोई और है, जमीन का मालिक कोई और है, आसमान का मालिक कोई और है, बारिश का मालिक कोई और है। ऐसा नहीं है, इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह है। इन तमाम चीजों का मालिक वही अल्लाह है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता पैदा करता है।
यह बोले मैं यशाओ इनासम व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर यख़लुक़ु मा यशा, जिसे जो चाहता देता है, यख़लुक़ु मा यशा, यह बोले मैं यशाओ इनासा। हाँ, किसी को तो अल्लाह बेटियां ही बेटियां देता है, किसी को सिर्फ बेटी बेटी देता है, और किसी को बेटा बेटा देता है। व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर, और किसी को बेटा ही बेटा देता है। जिंदगी भर की जिंदगी उसकी झोली में बेटियां नहीं होती है। और कहीं फरमाया और किसी को दोनों चीजें मिला करके देता है, बेटियां भी बेटा भी, इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह है। और फिर फरमाया यहाँ बोले मैं यशा वो इनासा व यहाँ बोले मैं यशा वो ज़ुकूर और ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मैं यशा वक़ीमा, और किसे चाहता 5 रख देता है। दुनिया के तमाम बाबा मिलकर के उसको एक औलाद भी नहीं दे सकती है, तमाम के तमाम पीर मिल जाएं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी बाबा हैं, जितने भी पीर हैं, और जितने भी अपने आप अल्लाह का दावा करने वाले लोग हैं, ये तमाम के तमाम कब्र वाले, ये तमाम के तमाम मुल्ला, ये तमाम के तमाम पीर मिलकर के अगर किसी को औलाद देना चाहें तो औलाद भी नहीं दे सकते, क्योंकि औलाद देना उसकी बस की बात नहीं है। औलाद देना दूर की बात है, वो इतना भी मालिक नहीं है, इतना भी मालिक नहीं है कि उसको कब दोबारा जिंदा किया जाएगा, उसको इतना भी मालिक नहीं है कि दोबारा अपने कब्र से कब उठाया जाएगा, इतना भी वो मालिक नहीं है। हाँ, इतना भी मालिक नहीं है। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फज्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन वलम यज्तमऊ लहु व यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन वल मतलूब। इतना भी कमजोर है, इतना कमजोर है। अगर कोई मक्की कोई चोटी बनाने के लिए लायक नहीं है, कोई मक्की और चोटी बनाने के लायक नहीं है, इतने के भी वह मालिक नहीं है। हाँ, ये तो दूर की बात है कि वो कोई चोटी बना डाले, इतना भी वो मालिक नहीं है कि कोई चोटी उसके यहाँ कोई मिठाई हो उसको लेकर के भाग जाए, उसको भगाने की भी ताकत नहीं रखते, उसको वहां से मारने की भी ताकत नहीं रखते। और लोगों, अल्लाह को छोड़ करके जिन को पुकारते हो, ये सब के सब कमजोर लाचार हैं। इस वजह से अल्लाह ने हराम की लिस्ट बता दी। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, उस अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना, किसी को इबादत मत करना, किसी के सामने सजदा मत करना। जो कुछ भी हो जिंदगी में अल्लाह की मार दिया जाए, इन कुतिलता और टिकटा कर तुम्हें मार दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए। आई माज़ इब्न जबल, तुम अल्लाह का शरीक मत समझाना, अल्लाह का शरीक मत ठहराना। आई माज़ इब्न जबल, अल्लाह के अलावा किसी को पार्टनर मत बनाना। आई माज़ इब्न जबल, तुम्हें कुछ भी कर दिया जाए, तुम अल्लाह के अलावा किसी को पार्टनर मत बनाना। ये बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म है, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। अपनी जिंदगी में ये मत करना, कभी भी अकीदे से समझौता मत करना, सब कुछ कर लेना लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना। आज अहले हदीसों के अंदर, आज कुरान हदीस के मानने वालों को मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिसके यहाँ बेटा बेटी नहीं है, तो कुछ कठपुतलाओं के चक्करों में आकर के, ये तावीज़ और गंडे के चक्कर में आकर के, चंद पैसों में बिकने वाले चंद मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो पैसा देकर के तावीज़ लिया करता है और अपने गले में बांधता है, अपने बीवी के गले में बांधता है, उसके हाथ में बांधता है, और उसका अकीदा ये है ये तावीज़ बेटा देगा, ये तावीज़ उसे औलाद देगा। मेरे भाई, ये तावीज़ औलाद कैसे दे? इसके अंदर इतना पावर कहां से आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आओ एक ऐसे कलेमे की तरफ, एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हम में और तुम में बराबर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह नुशरिका बिही शैया वला नाबुदा, अल्लाह नुशरिका बिही शैया। ये हम एक दूसरे के अलावा किसी, हम आपस में
समझौता करें, आपस में ये हद करें कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक न ठहराए। कुल ताअलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बी शैया। अल्लाह कहता मेरे बंदो तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी के पास और सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी ये बताइए सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। ओ अहले हदीसो, ओ कटिहार पूर्णिया बिहार के लोगों और चैनलों के जरिए से सुनने वालों सुनो, सारे गुनाह कर लेना लेकिन ये गुनाह मत करना, ये पाप मत करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा ये गुनाह अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक बनाओ, किसी को पार्टनर बनाओ, किसी को बेटा बेटी देने वाला समझो, किसी को मुसीबतें टालने वाला समझो, किसी को बरकत देने वाला समझो। ये कुछ नहीं दे सकते, ये कुछ नहीं दे सकते, ये लाचार हैं, ये मजबूर हैं, ये खुद परेशान हैं, ये तुम्हें क्या देंगे? ये खुद लकीर के फकीर हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया करते थे, और जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, उस नसीहत को भी कुरान ने रिकॉर्ड कर डाला। और कुरान कहता है वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। ऐ मेरे बेटे सुनो, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरे बाद पता नहीं मेरी जिंदगी रहे या ना रहे। ऐ मेरे बेटे सुन, वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। ऐ मेरे बेटे ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क बहुत ही बड़ा पाप है, ये शिर्क बहुत ही बड़ा गुनाह है, ये शिर्क बहुत ही जबरदस्त गुनाह है। ऐ मेरे बेटे ये मत करना। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी उठाओ, उसकी जिंदगी को पढ़ो, उसकी जिंदगी को पढ़ो। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़िए। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, ऐ मेरे बेटो ये बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बेटों ने कहा था कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, उस अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी पूजा आप करते हैं और जिसकी इबादत आप करते हैं, उसी एक अल्लाह की इबादत हम भी करेंगे। एक अल्लाह। अपने बच्चों को ये तौहीद का पाठ पढ़ाओ, अकीदा समझाओ। अपने यहाँ अहले हदीसों के अंदर भी अकीदा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसके यहाँ भी चीजें खत्म हो रही है। हमारे यहाँ भी अल्लाह पर भरोसा नहीं, गैरों पर भरोसा हो रहा है। आज देख रहे हैं अकीदा कितना कमजोर है। जो चीजें हराम है उसको हलाल करने की कोशिश की जा रही है, जो चीजें हराम है उसको हलाल करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, उस अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ, किसी को शरीक मत ठहराओ, चाहे कितना भी बड़ा बाबा हो, नहीं वो कुछ नहीं दे सकता है। कई जगहों पे देखिए ना, अगर बेटा बेटी लेना हो तो यहाँ आ जाओ, बेटा बेटी लेना हो तो वहां चले जाओ। ये एक धंधा चल निकला है, दुकानें लोगों ने खोल ली है, यहाँ बेटा वहां बेटी। हाँ, और कुछ जगहों में तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी देने लगा है। अगर कोई लड़की नहीं पट रही तो यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी महबूबा हम दिलवा देंगे। क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, ओ लोगों अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ। इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह है।
याद रखिए आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत मृत्यु इस हाल में हुई हो, मरा इस हाल में मरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए मरा। मम्माता ला युशरिक बिल्लाह शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करता था तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, मरते समय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उसकी मौत हुई तो दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह जब मेरी मौत हो ईमान इस्लाम की हालत में मौत हो, कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम मरो तो इस्लाम की हालत में मरो, मुसलमान बन करके मरो। कई लोग शिर्क की हालत में मर जाते हैं, चोरी करते हुए मर जाते हैं, ज़िना करते हुए मरते हैं, डकैती करते हुए मरते हैं, हरामखोरी करते हुए उसकी मौत हो जाया करती है। और मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह जब भी मौत आए ईमान की हालत में मौत आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की हालत में मेरी मौत आए। इसी वजह से हदीसों में आता जब आदमी मरने के करीब पहुंचता हो, जब बंदा मरने के करीब पहुंचे उसके पास तुम जाओ तो वहां पे रोने धोने की जरूरत नहीं है, तुम उसको कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, उससे कहो, उसे कहने की जरूरत नहीं है, तुम वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। शायद के मरने वाला अपने कानों से जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह सुनेगा तो हो सकता है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे, तुम पढ़ो वो भी पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसे हाल में उसकी मौत हो जाए। इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन कहते दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इस तौहीद को अपने यहाँ जिंदा रखो, शिर्क को अपने यहाँ पनपने मत दो, शिर्क को अपने यहाँ भटकने मत दो, शिर्क को अपने यहाँ से डिलीट करो और तौहीद को अपने यहाँ एक्सेप्ट करो और तौहीद का बोलबाला अपने यहाँ कायम करो। मेरे भाई, तौहीद सबसे बड़ी दौलत है और आपको मालूम नहीं है ये तौहीद कितनी बड़ी दौलत है, आपको मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते, इमाम अहमद इब्न हंबल के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इमाम कायनात कहते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक मुजरिम को बुलाएगा, इधर आओ। एक मुजरिम आएगा, अल्लाह ताला उससे कहेगा तुमने फला गुनाह किया, फला गुनाह किया, हाँ किया। अल्लाह कहेगा इसकी गुनाहों की रजिस्टर लेकर के आओ, गुनाहों का रजिस्टर लाया जाएगा। इतना बड़ा रजिस्टर होगा, इतना बड़ा होगा, मद्दल बसर, निगाहें जहां तक जाएगी उतने दूर तक रजिस्टर होगा। गुनाह भरा हुआ होगा, पहले पेज में भी भरा हुआ, दूसरे पेज में भी, तीसरे में, सब मतलब पूरा का पूरा गुनाहों से वो रजिस्टर भरा हुआ। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये बताओ कहीं मेरे फरिश्तों ने, मेरे लिखने वालों ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ये काम ही नहीं किया और तुम्हारे ऊपर ये मेरे फरिश्तों ने तुम्हारे ऊपर ऐसे तौर पर लिख दिया है, तुमने कोई काम ही नहीं किया है। वो कहेगा नहीं अल्लाह मैंने ये काम किया है, इसी वजह से तेरे फरिश्तों ने इन चीजों को लिखा हुआ है। फिर बंदा मायूस हो जाए, अब तो मैं गया, कहानी खत्म है, जहन्नम में चला जाऊंगा। अल्लाह कहेगा तेरे पास कोई नेकी है तो बोल, कहेगा नहीं। अल्लाह कहेगा तेरी एक नेकी मेरे पास है, वो कहेगा अल्लाह ये गुनाहों से भरा हुआ रजिस्टर है, पल्ला मेरा पूरा का पूरा भारी हो चुका है गुनाहों से, कौन सी नेकी है, एक नेकी क्या काम देगी, एक नेकी क्या फायदा पहुंचाएगी। अल्लाह कहेगा घबराने की जरूरत नहीं है, एक बिताका निकालेगा, एक कार्ड निकालेगा, जिस कार्ड के अंदर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लिखा हुआ होगा, ये दुनिया में इस बात पे इसने करार किया होगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। इस कार्ड को, इस ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। गुनाहों का पल्ला हल्का और ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा, ओ मेरे बंदे, तुम इसी तौहीद के बलबूते पे जन्नत में जाओगे। तुम्हारे गुनाहों को इसी तौहीद ने मिटा करके रख दिया है। मेरे भाइयों, सोचो, इस तौहीद की अहमियत को जानने की कोशिश करो। अल्लाह ताला कह रहा है, नबी पढ़ दो, लोगों में इस आयत की तिलावत कर दो। और हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। उस अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ। अल्लाह ही के ऊपर यकीन करो, अल्लाह ही के ऊपर भरोसा कर और अल्लाह ही की इबादत कर। पहला हराम जो चीज किया है, अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करोगे, ये हराम है, ये सबसे बड़ा पाप। दूसरा